बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत दिनों तक रहना डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कैसे? ये पूरा सच आप इस वीडियो में जानेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कोर्टिसोल बोला जाता है, और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने के कारण हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है। हम जो डिसीजन लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ज्यादातर जो फोकस है कोर्टिसोल हार्मोन के रिलीज होने से वो नेगेटिविटी पर शिफ्ट हो जाता है। इसी कारण से जो नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और जो डिप्रेशन का शिकार हैं वो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकालेंगे। वो शुरुआत तो बहुत अच्छे से करेंगे, बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन सार कंक्लूजन या निष्कर्ष जो निकालेंगे वो नेगेटिव निकालेंगे। वो क्यों निकालेंगे? क्योंकि उनके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो गई है। इस कारण से वो पॉजिटिव पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं, उनसे पॉजिटिव छूट जाता है, नेगेटिव ही पकड़ में आ जाता है और वो और ज्यादा नेगेटिव होते रहते हैं। इस तरह से वो स्पाइरल चल पड़ता है कि एक नेगेटिव इवेंट या एक नेगेटिव विचार दूसरे नेगेटिव विचार को जन्म देता है। इस प्रकार वो नेगेटिविटी की कड़ियों में, नेगेटिविटी की कल्पनाओं में ही खो जाते हैं और डूब जाते हैं, और डूबने के कारण वो डिप्रेशन के और ज्यादा गहरे स्तर तक चले जाते हैं। तो बचने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जिंदगी में स्ट्रेस हटाएं। स्ट्रेस तब होता है जब हम एक साथ 2-3 भूमिकाओं में फंस जाते हैं, ये एक साथ बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, जल्दबाजी हमेशा गलती का परिणाम होती है। तो जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना स्ट्रेस दे जाता है। तो आप शांति से एक ही काम पर फोकस करें, मल्टीटास्कर ना बने, सिंगल टास्कर बने। एक समय में एक जगह पर रहें और एक ही काम करें, तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा तो कोर्टिसोल हार्मोन भी नहीं रिलीज होगा, तो फिर हमारा कंक्लूजन है या हमारी जो थिंकिंग है वो भी नेगेटिव नहीं होगी। वो नेगेटिव नहीं होगी तो हम डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। तो अब जरूरी सवाल यही है कि फिर स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, जिंदगी में स्ट्रेस ना आए, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, भगवत गीता को भूलकर भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ भगवत गीता की गहराई को समझना है और उसे जीवन में अपनाना है, तब आप स्ट्रेस से आजाद हो पाएंगे। वरना भगवत गीता भी आपको स्ट्रेस में ही ले जाएगी, ईगो का विषय बन जाएगी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। बस कट गए हो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।